बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे और आपको कामिल ईमान, कामिल इखलास अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि एक से ज़्यादा वज़ाइफ हम लोग को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक से ज़्यादा वज़ाइफ करने से क्या होता है। अक्सर हम लोग के दिल में ये सवाल होता है और मेरे पास भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम एक साथ 2 वजीफ़े कर सकते हैं या नहीं। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक परमानेंट वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखिए जी, पहली बात जो समझने की है यहाँ पर वो ये है कि वजीफ़ा जो आप कर रहे हो वो मुजर्रब होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी देखा, कुछ भी उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ आपको फिर नुकसान देगी। वजीफ़ा ऐसा होना चाहिए जो मुजर्रब हो और आपने जिनसे लिया है वो आमिल हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इंटरनेट से देखा या किसी बुक से देखा और आपने पढ़ना शुरू कर दिया बिना उसकी शराइत पूरे किए, क्योंकि हर वजीफ़े की अपनी कुछ खासियत होती है, अपनी कुछ शर्तें होती हैं जो उनको पढ़ने से पहले पूरी करना ज़रूरी है। दूसरी बात समझने की यह है कि जो वजीफ़ा आप कर रहे हो या तो वो कुरान की किसी आयत का हो या हदीस से हो या फिर रिवायत से साबित हो। जिस वजीफ़े को आप पढ़ रहे हो उसका जो मायने हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से भी वजीफ़ा ले लिया और किसी ने भी आपको कुछ बनाकर वजीफ़ा दे दिया और आपने उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे वज़ाइफ ऐसे हैं जिन्हें हमारे बुज़ुर्गाने दीन ने और औलिया इकराम ने अपनाया है और उन्होंने उसके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात में बताया है। वो वजीफ़े अपने आप में ख़ास तासीर रखते हैं, और जो वजीफ़ा आप कर रहे हैं उसमें किसी गैरुल्लाह से मदद का ज़िक्र नहीं हो, जिसमें सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला से ही मदद का ज़िक्र हो, आप ऐसा वजीफ़ा करें। देखें जी, आप एक मकसद के लिए एक से ज़्यादा वजीफ़े नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए कि आप एक से ज़्यादा अगर एक ही मकसद के लिए वजीफ़े करोगे तो वो आपको नुकसान देंगे। जिस तरह से जब हम बीमार होते हैं तो हम किसी एक ही डॉक्टर को दिखाते हैं और जो वो हमें दवाई बताते हैं हम वही दवाई खाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है एक बीमारी के लिए आप 10 मेडिसिन जो है उन्हें लेना स्टार्ट कर दोगे। बिल्कुल सेम उसी तरह से वजीफ़े काम करते हैं। आप किसी एक ही इंसान का बताया हुआ जो वजीफ़ा है उसे करें जिस पर आपको भरोसा हो, और एक साथ एक ही मकसद के लिए 2 से 3 वजीफ़े बिल्कुल भी नहीं करें। अब देखें जी, सवाल ये है कि एक साथ हम 2 मकसद के लिए, मतलब अलग अलग मकसद के लिए 2 वजीफ़े कर सकते हैं। अब आप यहाँ से मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आप लोग कमेंट में अक्सर वही सवाल पूछते हो जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझाए हुए होते हैं। वीडियो को आप पूरा देखते नहीं हो और कमेंट में फिर आप अगेन वही क्वेश्चन करते हो, जबकि बहुत सारे लोग ड्रामा सीरियल 1-1 घंटे का आराम से देख लेते हैं लेकिन 5-6 मिनट की वीडियो में पूरी बात ध्यान से नहीं समझते। आप एक साथ 2 वजीफ़े अलग अलग मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसे इस तरकीब से पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। जैसे आपने एक वजीफ़ा कर लिया अपनी जॉब के लिए और एक वजीफ़ा आप पढ़ रहे हो अपनी शादी के लिए, तो आप इस तरह से पढ़ेंगे कि मगरिब का इस्लाम में जो दिन है वो मगरिब के बाद से चेंज हो जाता है, और दूसरे दिन मगरिब के बाद फिर से जो न्यू दिन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपने ऐसे पढ़ना है कि आपने जो पहला वजीफ़ा है जॉब के लिए वो आप पढ़ लें मगरिब के बाद, इशा के बाद या किसी भी वक्त जब आपको बेहतर लगे। दूसरा वजीफ़ा जब आप करेंगे तो उसमें आपने कम से कम 3 से 4 घंटे का जो गैप है वो रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक वजीफ़ा पढ़ा था इशा के बाद, दूसरा वजीफ़ा भी आप फ़ौरन से तहज्जुद में या इशा के बाद आपने पढ़ लिया। नहीं, आपने अगर उसका फ़ायदा चाहिए और आप उसका जो मकसद है वो हासिल करना चाहते हो तो 3 से 4 घंटे का जो गैप है आपने उसमें रखना है। दूसरा जो वजीफ़ा है वो आप कर लो फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद। जितने आप गैप के बाद करोगे उतना आपके लिए बेहतर है।
آپ نے جو اپنا ایک دن کاؤنٹ کرنا ہے وہ آپ نے مغرب ٹو مغرب کاؤنٹ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ڈاؤٹ جو تھے وہ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ میں نے آپ کو زندگی بھر کی جو بات تھی جو آپ کے لائف ٹائم کام آئے گی وہ چیز آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دی ہے۔ اور اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اور مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کا جو بیل نوٹیفیکیشن آئیکن ہے اس کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والے ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے علم کو وسیع کرے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اور امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ آمین ثم آمین۔